नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 11 गृह प्रबंध हाउस मैनेजमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इसके मुख्य बिंदु है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध किसे कहते हैं बच्चों? कि घर की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, घर का संचालन किस प्रकार से करना चाहिए, घर को किस प्रकार से सजाना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, ये हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे व समझेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है गृह प्रबंध, हाउस मैनेजमेंट। गृह प्रबंध का उद्देश्य परिवार के सदस्यों को सुविधा, आराम और स्वास्थ्य प्रदान करना है। बच्चों, गृह प्रबंध का उद्देश्य क्या है? घर के सदस्यों को सुविधा, आराम और स्वास्थ्य प्रदान करना। घर का प्रबंध जितना अच्छा होगा, घर में रहने वाले उतने ही प्रसन्न रहेंगे। देखिए बच्चों, के घर में रहना, घर का प्रबंध जितना अच्छा होगा, उसमें रहने वाले उतने ही प्रसन्न रहेंगे। क्यों प्रसन्न रहेंगे? कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत से लोग घर में गंदगी फैला कर रखते हैं और सामान को भी इधर उधर रखते हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं रखते हैं, अच्छी तरह से नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में क्या है, उस घर का वातावरण थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई देता है, कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता और वहां के लोगों का भी अपने घर में मन नहीं लगता। लेकिन इसके विपरीत आपने देखा होगा कि जो लोग अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, अपने घर को व्यवस्थित करके रखते हैं और जो सामान अच्छी, मतलब जिस सामान का जो स्थान है उसी स्थान पर रखते हैं, तो वह घर कुछ अलग ही दिखाई देता है। उस घर के लोग भी क्या करते हैं, उनका मन भी प्रसन्न रहता है। यदि आरंभ से ही बालिकाओं को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाए तथा उनकी रुचि उत्पन्न की जाए, तो वह अपने घर का प्रबंध भली भांति कर सकती हैं। देखिए बच्चों, जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, उनको बचपन से ही गृह प्रबंध के बारे में सिखाया जाता है। छोटी छोटी चीजों को उनकी मम्मियां सिखाती हैं कि ये सामान तुमने जहां से उठाया है वहीं पर रख के आओ। और अगर वह बच्चा इधर उधर सामान रख भी देता है, तो उसमें ऐसा होता है कि उनकी मम्मी उन्हें समझाती हैं, गृह प्रबंध का ज्ञान कराती हैं कि देखिए बेटा, आपको ये सामान जिसका यह स्थान है, जिसका जो स्थान है वहीं पर ही रखना चाहिए, जिससे क्या क्या है, हमारा घर अच्छा लगे और अच्छा दिखाई दे। तो छोटी छोटी बालिकाओं को क्या है, बचपन से ही गृह प्रबंध के बारे में ज्ञान कराया जाता है और छोटी छोटी चीजों को समझाया जाता है। उन्हें पाक शास्त्र से भी जोड़ा जाता है। उन्हें छोटी छोटी चीजों को शुरू से ही समझाया जाता है। तो देखिए बच्चों, घर का प्रबंध भली भांति कर सकती हैं अगर बच्चों को, बालिकाओं को पहले से ही गृह प्रबंध का ज्ञान कराया जाए, छोटी छोटी चीजों को समझाया जाए, तो वे आगे चलकर जब किशोरावस्था में आती हैं, तब वह अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से रख पाती हैं। साथ ही एक आदर्श परिवार की स्थापना आसानी से की जा सकती है। देखिए बच्चों, जो परिवार होता है वो किस पर डिपेंड होता है? गृहिणी पर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार से अपने परिवार को चलाती है, परिवार के सदस्यों की पूर्ति कैसे करती है, अपने बच्चों का रखरखाव कैसे करती है और पति के आय के अनुसार किस प्रकार वह अपना घर चला पाती है। तो यह किस कारण से कर पाती है? जब बच्ची को बचपन से ही इन सब चीजों को ज्ञान कराया जाएगा, तभी वह अपने जीवन को और अपने परिवार को अच्छी प्रकार से चला पाएगी। अब देखिए बच्चों, गृह प्रबंध के लिए गृहिणी को ध्यान रखने योग्य बातें, तो कौन कौन सी बातें हैं, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला है, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। यानी कि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं और उनकी पूर्ति कैसे की जाए, यह भी गृहिणी को समझना आवश्यक है।
परिवार के किन सदस्यों से क्या मदद ली जा सकती है? भाई एक गृहिणी पर अपने परिवार का सारा उत्तरदायित्व रहता है। उसको घर का काम भी करना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार भी करना होता है, बच्चे के लिए लंच भी बनाना होता है, घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारा कार्य एक गृहिणी ही संभालती है। तो ऐसे में जो घर के सदस्य फ्री होते हैं, जो घर के काम में उनका हाथ बटा सकते हैं, तो यह ध्यान भी गृहिणी को रखना चाहिए कि ऐसे कौन से काम हैं जिनसे अन्य सदस्यों की मदद वह अपने काम में ले सकती है। थर्ड पॉइंट है घर में आय व्यय कितना है, यानी कि घर की आय कितनी है और आय के अकॉर्डिंग हमें कितना खर्च करना है, यह भी एक गृहिणी को अपने संज्ञान में लाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है गृहिणी के परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। देखिए गृहिणी के परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं कि वह शांति प्रिय का गुण अपनाकर अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखें, अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखें, पति की सेवा करें, व छोटे और बड़ों का सम्मान करें। तो ये क्या है? ये कुशल गृहिणी के कर्तव्य होते हैं। फिफ्थ है गृह प्रबंध के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान होना। देखिए गृह प्रबंध के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान होना यानी कि किस प्रकार से अपने घर को वह व्यवस्थित कर सकती है, क्या उसमें संतुलन बना सकती है, कैसी वो लय रख सकती है, तो सभी अनुपात कितना होना चाहिए, है ना, सभी चीजों का ध्यान क्या है, सभी चीजों का ध्यान एक गृहिणी को रखना चाहिए, तभी वह गृह प्रबंध अच्छी प्रकार से कर सकती है। जैसे एक छोटा सा कमरा है, अगर छोटे से कमरे में बड़ा सा सोफा रख देंगे और बड़ा सा बेड लगा देंगे तो वहां का स्थान जो है वो उन दो चीजों से ही गिर जाएगा। लेकिन अगर एक गृहिणी को सिद्धांतों का यानी कि गृह प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान होगा तो वह उस छोटे से कमरे को ही बड़ा ही समुचित आकार भी दे सकती है, वह उसी कमरे के अनुरूप वहां पर चीजों को व्यवस्थित कर सकती है। तो एक गृहिणी को गृह प्रबंध के सिद्धांतों का क्या होना चाहिए बच्चों? गृह प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर यदि गृहिणी गृह प्रबंध करती है तो उसे अपना कार्य करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। देखिए बच्चों, अगर गृहिणी जो है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेगी तो उसे क्या होगी, उसे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और वह निरंतर अपने कार्य को सुचारू रूप से करती हुई चली जाएगी और वह अपनी सेवाओं से अपने परिवार को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करके शांतिमय वातावरण बना सकती है। देखिए बच्चों, अगर एक गृहिणी को पहले से ही गृह प्रबंध के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए तो वह उसी के अनुरूप अपने परिवार को अच्छी प्रकार से चलाने में सहायक हो सकती है। आगे चलते हैं बच्चों। परिवार के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वह अपनी रुचि के अनुसार गृहिणी के कार्यों में पूरी मदद दें तथा अपने कार्य स्वयं करने की आदत भी उनकी ही होनी चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा फैलाए गए सामान को समेट कर रखे तथा जो गंदगी फैलाता है उसे भी मना करे। ऐसा करने से गृहिणी को बहुत सहायता मिलती है। देखिए बच्चों, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को यह कर्तव्य होता है कि अगर एक गृहिणी सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों को निरंतर करती हुई जा रही है तो वह भी इंसान है, उसे भी थोड़ा सा विश्राम करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में प्रत्येक परिवार के सदस्य का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसी स्थिति में उस गृहिणी का हाथ बटाए, यानी कि जो भी कार्य वह करने में सक्षम हो वह उस कार्य में अपना सहयोग दे। अपने कार्यों को उस गृहिणी पर ना डालते हुए स्वयं करने की आदत भी बनाए ताकि उनका जो काम थोड़ा सा कम हो और वह अपने और कार्यों में अपना समय दे सके। तो प्रत्येक परिवार के सदस्य का यह कर्तव्य है कि अपने कार्यों को स्वयं करने की आदत खुद में डालनी चाहिए और अपनी मतलब जो भी वह घर में गंदगी फैला रहे हैं तो उसे भी ध्यान में रखते हुए अन्य सदस्यों को डांटना चाहिए कि इस प्रकार का घर में अव्यवस्था ना फैलाएं और गंदगी ना फैलाएं, जिससे उस गृहिणी को अन्य कामों में करने में भी मदद मिल सके, समय मिल सके।
आगे चलते हैं बच्चों। अन्यथा उसका बहुत सा समय उस सामान को समेटने तथा गंदगी को साफ करने में ही निकल जाएगा और अधिक समय लगेगा। जैसा कि मैंने बच्चों आपको भी बताया कि परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, गृहिणी का साथ देना चाहिए। जिस काम को वह करने में सक्षम है जरूर अपनी सहायता उस गृहिणी को देनी चाहिए, ताकि उस गृहिणी का समय उस काम में ना लगकर अन्य काम में लग जाए, उसका अधिक समय भी खर्च ना हो और उसे विश्राम करने का भी समय मिल सके। अगर घर के अन्य सदस्य सामान फैलाने में ही लगे रहेंगे, गंदगी फैलाने में ही लगे रहेंगे, तो उस गृहिणी को अन्य काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वह अपने घर के सामान ही समेटने में सारा समय व्यर्थ कर देगी और गंदगी को साफ करने में ही सारा समय लगा देगी। तो ऐसी स्थिति में घर के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य यह बनता है कि वह अपने कर्तव्यों को समझें और गृहिणी के गृह कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दे, गंदगी ना फैलाएं और अपना स्वयं करने की स्वयं आदत डालें। आगे देखते हैं बच्चों, प्रारंभ से ही बच्चों में ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि वे अपना सभी काम स्वयं करें। बहुत छोटे बच्चों का काम तो गृहिणी को करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे समझदार होते हैं उनमें यह प्रवृत्ति आनी चाहिए कि वे अपना कार्य स्वयं करें, जैसे नहाना, बालों में कंघा करना, जूते मोजे पहनना, अपना बस्ता तैयार करना। जिन घरों में बच्चों में यह आदतें डाली जाती हैं वहां गृहिणी को यह कार्य भी स्वयं करना नहीं डाली जाती, वहां गृहिणी को यह कार्य भी स्वयं करना पड़ता है। देखिए बच्चों, बचपन से ही बच्चों में कैसी आदत डालनी चाहिए। अगर बच्चा ज्यादा छोटा है, यानी कि 1 से 1.5 साल का, 2.5 साल तक या 3 साल तक का भी है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी माता की आवश्यकता जरूर होती है। चाहे वह खाना खाने में हो, चाहे वह स्कूल जाने में हो, चाहे वह अपना कार्य करने में हो। छोटा बच्चा है, वह अपना कार्य नहीं कर सकता, ऐसे में उसकी माता को ही उसकी सहायता करनी चाहिए। ये तो बात ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, 8-9 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, तो ऐसे में उस बच्चे को उसके कार्य के प्रति माता को सजग करना चाहिए, स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। यानी कि यह कार्य तुम्हें स्वयं करना है और इसको तुम अच्छी प्रकार से कर भी सकते हो, उन्हें समझाना चाहिए और अपने कार्य वह खुद कर सके उस काबिल उन्हें बनाना चाहिए। जैसे वह स्वयं नहा सकते हैं, बालों में कंघा कर सकते हैं, है ना, जूते मोजे पहन सकते हैं, अपना बस्ता तैयार कर सकते हैं। और जिन घरों में बच्चे यह आदतें नहीं डालते, यानी कि जिन घरों में बच्चों को यह आदत नहीं होती स्वयं से काम करने की, वहां गृहिणी को ही ये कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों को क्या करना है बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से ही अपने कार्य करने की आदत डाल देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वरना आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर वह आलस्य करेंगे, कामचोरी करेंगे और जिससे घर की गृहिणी पर उस कार्य का भी अधिक बर्डन पड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से समझना है और 2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।